जय हिंद साथियों। आप सभी के लिए एक बड़ी सूचना है और ये सूचना आपके भाई बोर्ड पर दिख रही होगी। तो आप सबके लिए एकदम भाई लेटेस्ट अपडेट मैं लाता रहूंगा और आप सभी देख पा रहे होंगे बोर्ड पर कि एसएससी ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एसएससी ने 2025 के लिए अपना भाई कैलेंडर जारी कर दिया है। तो आप सभी इस महत्वपूर्ण सूचना के लिए एकदम जुड़ जाइए और शुरू से लेकर आखिरी तक ये जो 5 मिनट की इंफॉर्मेशन होगी उसके लिए आप एकदम जुड़े रहेंगे। और एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जो भाई टाइमली अपने कैलेंडर के अनुसार पेपर कराता रहता है और इसमें बड़ी बड़ी भाई पोस्ट भी होती हैं। ऐसी कई पोस्ट होती हैं जो मंथली 1 लाख रुपए तक भाई पेमेंट होता है। तो मैं तो कहूंगा कि ऐसे सारे बच्चे जो इस एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं तो उस एलिजिबिलिटी के अनुसार भाई वो पोस्ट फिल कर सकते हैं। तो एसएससी के द्वारा कई ऐसे पेपर कराए जाते हैं जिसमें केवल हाई स्कूल मिनिमम योग्यता होती है। जैसे हम बात करें एमटीएस की, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर देखिए आप स्क्रीन पर, तो इसमें कई सारे एग्जाम्स हैं जिसमें एक एग्जाम आपको दिख रहा है मल्टीटास्किंग एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये ध्यान देना, ये ऐसे बच्चों के लिए है जो केवल हाई स्कूल है। हाँ, तो हाई स्कूल इंटर वालों का भी भाई विशेष ध्यान दिया जाता है। किसमें? एमटीएस में। तो एमटीएस बहुत ही बढ़िया पेपर होता है और इसमें 90 क्वेश्चंस आते हैं, 90 क्वेश्चंस आते हैं और ये 90 क्वेश्चंस पर अगर आप बढ़िया से कमांड बनाएं और बढ़िया से मेहनत करें तो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो एक एग्जाम रहा आपका एमटीएस। अच्छा, एक एग्जाम इसमें आपको दिख रहा होगा भाई कांस्टेबल मेल और फीमेल इन दिल्ली पुलिस। तो 2025 में जो बहुप्रतीक्षित दिल्ली पुलिस का भाई की जो वैकेंसी है, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, तो ये भी वैकेंसी इसमें है। तो ऐसे सारे बच्चे जो भाई दिल्ली पुलिस में दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस में आना चाहते हैं, उनके लिए ये स्वर्णिम अवसर है। और दिल्ली पुलिस में भाई 50,000 से पेमेंट शुरू होता है और आपको पता है कि भाई दिल्ली पुलिस जो है वो सेंटर के अंदर होती है, सेंटर के अंडर होती है। स्टेट गवर्नमेंट का इस पर कोई बंदिश या नियंत्रण दबाव नहीं होता। तो बहुत ही फ्रीली, बहुत ही भाई नियंत्रण मुक्त ये पुलिस है। बहुत पावरफुल पुलिस है, एजुकेटेड पुलिस है, पढ़ी लिखी पुलिस है, ध्यान देना। और वो सारा रुतबा मिलता है जो आप एक सिपाही के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम तो कहेंगे अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हैं और फिजिकली आप इसके पैरामीटर को पूरा करते हैं तो फिर आप दिल्ली पुलिस के लिए भी आ सकते हैं। बस इसकी जो मिनिमम एज है वो आपको पता है कि भैया हाँ 23 से 25 तक ही है, तो इसका भी विशेष ध्यान देना है। अच्छा भाई, अब इसमें आते हैं हम एक और एग्जाम पर जिसका नाम है क्या, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 10+2। भाई याद रखना, जिसको हम लोग CHSL बोलते हैं। तो CHSL भी एक भाई बढ़िया पोस्ट है। एसएससी एग्जाम्स की बात करें, एसएससी एग्जाम्स के अंडर जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनकी अगर बात करें तो इसमें कई जगह टाइपिंग होती है कई पोस्ट पर, और कई पोस्ट बिना टाइपिंग की भी होती हैं। तो अगर आप टाइपिंग सीखते हैं, टाइपिंग करना जानते हैं, तो इसमें लगभग लगभग सारी पोस्ट को फिल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप टाइपिंग नहीं आती आपको तो इसमें ऐसी बहुत सारी पोस्ट हैं जो बिना टाइपिंग वाली भी हैं। समझ पाए क्या? हाँ, समझते जाना भाई। अब आगे अगर हम आए तो इसमें दिल्ली पुलिस सिपाही की हमने बात किया, कांस्टेबल की, और ये क्या है भाई, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सेंट्रल आर्म पुलिस। तो यहां पे भी भाई मिनिमम लंबाई ली जाएगी, फिजिकल यहां पे भी होगा और इसका पेमेंट सिपाही से बहुत ज्यादा होगा और यहां पर आपको स्टार लगेगा। हाँ,
तो भाई इसके लिए भी तैयारी बनाए रखिए। तो जिनको जिनको 2 स्टार चाहिए वो सब भाई इस फॉर्म से संबंधित एकदम अपडेट लेते रहें। और आगे यहां पर आए देखें तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2025, जिसको हम लोग एसएससी सीजीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसएससी सीजीएल के नाम से। तो एसएससी एग्जाम में जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो भैया एसएससी सीजीएल के द्वारा है, जिसमें मिनिमम योग्यता जो होती है, एजुकेशन की बात करें तो उसमें ग्रेजुएशन लिया जाता है, ग्रेजुएट होना जरूरी है। और इसमें पता है जो सबसे बड़ी पोस्ट होगी वो होती एग्जामिनर की, ध्यान देना। और एग्जामिनर जो होता है वो पोर्ट पर होता है, बंदरगाहों पर होता है। तो जो सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं तो फिर वो भाई यहाँ का इंस्पेक्टर होता है। और वैसे मैं आशा करता हूं कि आप पूरा भाई ईमानदार रहेंगे अपने पद के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग जो भाई भ्रष्टाचारी होते हैं उनके लिए घूसखोरी का बढ़िया भाई हाँ पोस्ट बन जाती है, क्योंकि ड्रग्स, गांजा, हीरोइन ये सब भाई बड़े पैमाने पर बंदरगाहों के द्वारा जब आयात निर्यात किया जाता है तो उसमें सप्लाई होते हैं। तो एक बड़ी भाई घूस ऑफर भी किया जाता है। कई ऐसे लोग हैं जो घूसखोर बन जाते हैं। 1 लाख से ज्यादा पेमेंट है, काहे घूसखोरी करना भैया। और घूसखोरी करोगे तो आपको पता शॉर्टकट रास्ता है, तो वो तो अपनाइए ही मत। चलिए, तो ये भाई कुछ पोस्ट हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे सिलेक्शन पोस्ट, ये भी बढ़िया पोस्ट होती हैं। हाँ, एएसओ ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होता है ये भी बढ़िया है। और एसएसए यूडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल ये भी भाई बढ़िया एग्जाम होता है। जीएसए एलडीसी ग्रेड लिमिटेड ये भी भाई बढ़िया एसएससी का एग्जाम होता है। स्टेनोग्राफर, तो अगर आपने स्टेनो सीखा है और बहुत सारे बच्चे ना स्टेनो के थ्रू आना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री में बहुत सारी वैकेंसी होती है स्टेनो की, और बड़े बड़े अधिकारियों के साथ आपको बैठना होता है। तो फिर ये भी भाई बढ़िया पोस्ट है अगर आपको स्टेनो आता है तो। और ये है जूनियर भाई इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, भाई ये एग्जाम्स 2025 हैं। क्लियर। और इस तरीके से एक और हो गया कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम। तो अगर आप भाई ट्रांसलेशन कर लेते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ट्रांसलेटर की भी वैकेंसी आती रहती है, और ये एक वैकेंसी टोटल भाई ट्रांसलेटर की है। तो समझ पाए ये इतनी वैकेंसी। अब कौन वैकेंसी कब निकलेगी और कब उसका पेपर होगा ये भाई ध्यान से देख लीजिए। तो याद रखना, इसमें मेन आप समझ लीजिए, और पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ड्रीम जॉब विद तिवारी सर जो एप्लीकेशन है वहां से भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। जो हमारा चैनल है उसमें कम्युनिटी में भी ये पोस्ट डाल दिया गया है, एकदम साफ साफ वहां दिख रहा है, तो आप भाई वहां से नोट कर लेना। तो जो सीजीएल है, सीजीएल का पेपर भाई याद रखना, इसकी जो वैकेंसी आएगी 16 अप्रैल को आएगी, और भाई 15 मई इसकी लास्ट डेट होगी। इसका जो एग्जाम होगा जून जुलाई 2025 में होगा। तो लगभग मान के चलिए 6 महीना ऊपर आपके पास है सीजीएल के लिए। क्लियर। तो अब अगर हम बात करें, नहीं ये भाई किसका था, सिलेक्शन पोस्ट थी। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो ये वैकेंसी 22 अप्रैल को आएगी। हाँ, जून जुलाई में ही इसका भी पेपर है, कोई गलत नहीं है। और सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस ये भाई वैकेंसी 16 मई में आएगी और जुलाई अगस्त में इसका पेपर होगा। और कम सीएचएसएल की बात करें तो 27 मई को वैकेंसी आएगी और जुलाई अगस्त में इसका पेपर होगा। मल्टीटास्किंग एमटीएस ध्यान देना, तो इसमें जो भाई वैकेंसी है वो 26 जून को आएगी और सितंबर अक्टूबर में इसका पेपर होगा। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी 29 जुलाई को आएगी और अक्टूबर नवंबर मतलब 1 साल समझिए, बाद 10 महीना ना इसका पेपर होगा। और जो कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है वो 26 अगस्त 25 में आएगी और अक्टूबर नवंबर में इसका पेपर होगा। और कांस्टेबल जो मेल फीमेल वैकेंसी है दिल्ली पुलिस के लिए, तो भाई याद रखना ये बार बार लगातार भाई ऐसी वैकेंसी हैं जिन पर बच्चे एकदम टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। तो ये 2 सितंबर में भाई वैकेंसी आएगी और नवंबर दिसंबर में इसका पेपर होगा। मतलब 1 साल है आपके लिए अगर आप भाई दिल्ली पुलिस
में सिपाही बनना चाहते हैं तो ये तो है ऐसी वैकेंसी जो एसएससी के द्वारा होगी। लेकिन आपको कुछ पता है कि भाई डिपार्टमेंटल भी एग्जाम्स होते हैं, तो वहां पे भी आप कैरियर बना सकते हैं। तो ये हमारा एसएससी का कैलेंडर रहा, और ये कैलेंडर आपको मिल जाएगा आपके अपने भाई कम्युनिटी से, आपके अपने एप्लीकेशन से। तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना और शेयर कर लेना आप लोग दोस्त यार में। थैंक यू।